आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। मैं हर साल 14 अप्रैल को मैं आता हूँ। लगातार दिल्ली में सुबह 8:30 बजे आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कई मंत्री, विरोधी दल के नेता लोग, ऐसे कई लोग मतलब बाबा साहब स्टैच्यू के पास मतलब वहाँ आते हैं, उनको अभिवादन करते हैं। हजारों लोग भी वहाँ जमा होते हैं और मैं वहाँ जाकर मैं अभी हर साल मैं यहाँ जयपुर में आता हूँ और बाबा साहब की 133वीं जयंती हम पूरे देश भर में मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्तित्व, एक महामेरू थे, एक महामानव थे और महामानव तो थे लेकिन वो विश्व पुरुष भी थे। पूरी दुनिया में बाबा साहब मानने वाले लोग थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी का आदर्श हमें हमारे सामने है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमें कोई हमारी स्थिति मंत्री बनने का मौका भी नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनका विचार हमारे साथ है और इसीलिए मतलब हम राजनीति कर रहे हैं और हमारा समाज आरक्षण के माध्यम से मतलब कई लाखों लोगों को, करोड़ों लोगं को उसका फायदा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर हमारा एक बहुत बड़ा आदर्श है और इसीलिए हर साल हम यहाँ आते हैं। यहाँ हजारों लाखों लोग 14 अप्रैल को भी आते हैं। 6 दिसंबर को 10 लाख से ज्यादा लोग पूरे भारत से, इंडिया से इधर आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते हैं। तो बाबा साहब का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। मैं आरपीआई के अध्यक्ष के नाते में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था वो सपना पूरा करने के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। मेरे आंग में जो कैंसर है, कैंसर हमेशा रहेगा। मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं मंत्री मंडल में इसलिए हूँ कि मुझे दलितों की सेवा करनी है और इसी तरह मैं मोदी साहब के मंत्रिमंडल में हूँ, इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करता हूँ। भाजपा का मैनिफेस्टो जो है आज लॉन्च किया गया है। हिंदी भाजपा का मैनिफेस्टो आज लॉन्च किया गया है। भाजपा का मैनिफेस्टो आज लॉन्च किया गया है। विकसित संकल्प करके आज जो है इसका नाम दिया गया है। हाँ, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है, संकल्प के नाम से उन्होंने उसको अनाउंस किया है और जो संकल्प उसमें है, जो गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, भारत का जो भी नागरिक 140 करोड़ है, वो हर एक आदमी को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय देने का आश्वासन उसने दे दिया है और इसीलिए ये जो 2024 का चुनाव है ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमें 400 पार सीटें करनी है। 2019 में हमारे पास 351 सीटें थी, अभी 50 सीट बढ़ने में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। साउथ इंडिया में भी बीजेपी का जनाधार बढ़ गया है, बढ़ रहा है और नॉर्थ इंडिया में तो बीजेपी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। महाराष्ट्र में भी हमें 45 से ज्यादा सीटें मिलेगी, ऐसा हमको विश्वास है। इसी तरह मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टो बीजेपी का है उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ और उसमें सभी वर्गों को न्याय देने का, सामाजिक न्याय देने का, आर्थिक न्याय देने का, शैक्षणिक न्याय देने का आश्वासन दिया है और देश को विकास की दिशा से आगे बढ़ाएंगे और 2047 तक देश इतनी ऊंचाई पर जाकर पहुंचा होगा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती रहेगी।